इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एट द पॉइंट p t कॉमा टी क्यू मीट द कर्व अगेन एट q देन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द p q इंटरनली इन द रेशियो 1:2। अपने के पास क्या कर रहा है, कोई अपने पास कर्व है y इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, y इक्वल टू एक्स क्यू के बराबर दे रखा है बराबर। और यहां से अपने पास कोई एक टेंजेंट है जो कि अपने पास दे रखा है किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे, इसी कर्व पे टेंजेंट है और अगेन अपने पास q पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो चलिए रफ फिगर में अपने पास y इक्वल टू एक्स क्यू का अपने पास हम क्या बना लिए, ग्राफ बना लिए। ये रफ फिगर है, एग्जैक्टली हम नहीं बता रहे कि ऐसा ही ग्राफ होगा या कैसा होगा, ये अपने पास रफ फिगर में ग्राफ है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यू का अपने पास ये ग्राफ, यानी तो अगर इसको एग्जैक्टली बनाना चाहते हैं तो ये अपने पास ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कैसा होता है अपने पास, ये इस तरीके का ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यू का बराबर। अब क्या करा अपने पास, किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, किसी पॉइंट पे अपने पास क्या है, टेंजेंट है जो कि p t कॉमा t है। तो मान लेते हैं अपने पास इस पॉइंट पे टेंजेंट है और इसको अगेन मीट कर रहा है q पॉइंट पर। तो ये अपने पास कौन से पॉइंट है, p पॉइंट, जिसका अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है t कॉमा टी क्यू के बराबर। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगेन अपने पास क्या कर रहा है, टेंजेंट ये कट कर रहा है जिसको हम क्यू मान लेते हैं, जिसके पैरामेट्रिक फॉर्म अपने पास मान लेते हैं t1, यानी तो t1 की जगह अपने पास कुछ और मान लीजिए, t1 की जगह अपने पास अल्फा मान लीजिए कॉमा अल्फा क्यू के बराबर बराबर। इसका अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया, अल्फा कॉमा अल्फा क्यू के बराबर। कोई दिक्कत, क्योंकि ये दोनों अलग है, अपने पास कुछ भी मान सकते हैं, त्रिट तो अपने पास ऐसे भी वेरिएबल है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो इस पॉइंट में मीट कर रहा है और अपने पास क्या कर रहा है, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालने जो कि अपने के पास पी क्यू को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर अपने पास कहीं पर p है जिसको, अच्छा पी क्यू तो ये p नहीं है, इस पॉइंट को अपने के पास पी क्यू आर मान लेते हैं जो कि अपने के पास इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। पहले तो अपने के पास ये टी क्यू में अपने के पास वैल्यू तो निकाल ले, टी क्यू की अपने के पास किसके बराबर है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास स्लोप निकाल लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अब इसी बात है ये अपने के पास 3x² के बराबर है। ठीक है, अब अपने के पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी निकाल लीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट कहाँ पे, तो p पे, तो dy अपॉन डी एक्स अपने के p पॉइंट पे अपने के किसका आ जाएगा, t कॉमा टी क्यू, तो अपने के x कोऑर्डिनेट इसमें डाल दीजिए तो 3t² के बराबर हो गए। ठीक है, सिमिलरली अपने के क्या कीजिए, dy अपॉन डी एक्स एट कहाँ पे, तो q पॉइंट पे dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो अपने के पास अल्फा के बराबर हो जाएंगे बराबर, 3α² के बराबर, हाँ या ना। और ये दोनों अपने के पास सेम पॉइंट का स्लोप है, इस पे भी, अच्छा ये अपने के पास अल्फा क्यू के बराबर नहीं, इस पे अपने के जो स्लोप हो जाएंगे ये अपने के पास कुछ इस तरीके को हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अपने के पास ये स्लोप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं बराबर, तो यहां से अपने के पास ये लिखना गलत है बराबर, तो ये स्लोप किसी और का हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, 3t² के बराबर। अब देखिए ये अपने के पास क्या गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस कौन से टेंजेंट का स्लोप, तो अब इसी से बात है कि इस टेंजेंट का अपने के पास क्या गया, स्लोप आ गया। जब इस टेंजेंट का स्लोप आ गया तो अपने के पास इस टेंजेंट का स्लोप एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखा है इस टेंजेंट पे, तो यहां से अपने के पास स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहां से बताएं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो y2 माइनस y1 यानी अल्फा क्यू माइनस टी क्यू, और अपॉन में अपने के किस बराबर आ जाएंगे, तो x1 अपॉन x2 यानी अल्फा माइनस टी के बराबर इक्वल टू अपने के पास ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो अपने के पास आ जाएंगे 3t² के बराबर। अब क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से a क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्मूला लगा लीजिए, तो अल्फा माइनस टी और इंटू अपने के किस आ जाएंगे अल्फा स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस टाइम्स अल्फा टी और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास t² के बराबर, हाँ या ना। यही तो अपने के फैक्टर होते हैं a क्यू माइनस बी क्यू, और होल अपॉन में अपने के किस आ जाएंगे, तो अल्फा माइनस टी के बराबर बराबर इक्वल टू आ गया अपने के 3t² के बराबर। अब देखिए यहां से अपने के पास अल्फा कभी भी t के बराबर नहीं हो सकती, क्यों नहीं t के बराबर, अगर अल्फा t के बराबर हो गया तो ये तो अपने के डिनोमिनेटर जीरो अपने के डिफाइन ही नहीं है, तो अल्फा नॉट इक्वल टू t के बराबर होगा। जब अल्फा और t के बराबर नहीं होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरा अपने के रीजन ये है कि अल्फा अगर t के बराबर हो गया तो अपने के यहाँ पर देखिए t इक्वल टू अल्फा के बराबर, तो दोनों सेम पॉइंट है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म मानने की जरूरत ही क्या पड़ा फिर। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो यहाँ से अल्फा और टी कभी बराबर नहीं हो सकते, तो अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स अल्फा टी प्लस टाइम्स t² इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 3t² के बराबर। यहाँ पे अल्फा में क्वाड्रेटिक बनाकर अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स अल्फा टी और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 2t² इक्वल टू 0, क्योंकि 3t² इधर जाएगा तो 2t। अब यहाँ से अल्फा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, अपने के टी में बात बराबर है, अपने के अल्फा और टी का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया अल्फा माइनस
किसके बराबर, सॉल्व कर लीजिए। तो अल्फा माइनस ये प्लस चाहिए ना, तो अल्फा और प्लस टाइम्स 2t अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 2t अल्फा या 2 अल्फा टी, यहाँ पे ये लिख दीजिए 2 अल्फा टी, और यहाँ गया माइनस टाइम्स, और यह जगह अपने के पास किसके बराबर, अल्फा टी के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 2t स्क्वायर। कुछ नहीं करें, हम फैक्टर कर रहे हैं, अब भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास अल्फा प्लस 2t के बराबर, और माइनस टाइम्स अल्फा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स अल्फा नहीं कॉमन आएंगे, यहाँ पे अपने के पास टी कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस 2t के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर, यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए। तो अल्फा प्लस 2t और इनटू में आ गया अपने पास अल्फा माइनस टी इक्वल टू 0 के बराबर, यहाँ से अपने पास अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 2t के बराबर, और यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास t के बराबर। पहली कहें कि अल्फा इक्वल टू t के बराबर हो नहीं सकता, तो अपने पास ये तो ऐसे भी रिजेक्ट हो गए, तो अल्फा इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे, 2t के बराबर, ये सेलेक्ट हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो r है ना, r अपने पास इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका अपने पास ऑर्डिनेट निकालना, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ r अपने पास ये सेक्शन फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहां से अपने पास y कोऑर्डिनेट ऑफ r का जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो दिस इंटू दिस, यहां से अपने पास आ जाएगा टी क्यू इंटू अल्फा क्यू, ये अपने पास x1 माइनस x2 ये हो जाएगा ना, तो अपने पास ये आ जाएंगे। अच्छा y कोऑर्डिनेट निकालना, तो 2t क्यू और आप प्लस टाइम्स अल्फा क्यू अपॉन में 1 + 2 के बराबर, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे 2t क्यू और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास अल्फा क्यू के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 1 + 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 2t क्यू, तो यहाँ से अपने पास 2t क्यू है ना, अपने पास स्क्वायर क्यों लिख दिया, यहाँ पे बोल रहे हैं क्यू लिख रहे हैं स्क्वायर, तो 2t क्यू और प्लस टाइम्स अल्फा क्यू, अल्फा अपने पास t के टर्म में लिख दीजिए, तो माइनस टाइम्स 2t का होल क्यू, और अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 + 2 3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2t क्यू और माइनस टाइम्स 8t क्यू, और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, 3 के बराबर। तो 8 में से 2 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 6t क्यू और अपॉन में 3 के बराबर, यानी अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 2t क्यू के बराबर, और यही अपने पास क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो माइनस टाइम्स 2t क्यू कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, तो माइनस टाइम्स 2t क्यू ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर बराबर। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, हम फिगर भी बना करके बता दिए। कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।